महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। सृष्टि के सबसे बड़े उत्सव के समान शिव पार्वती के इस विवाह से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हिमालय देश में संपन्न होने वाले शिव और पार्वती के विवाह मंडप की विशेषता थी उसके ऑप्टिकल इल्यूजन्स, और इस ऑप्टिकल इल्यूजन को रचने वाले और कोई नहीं बल्कि कला निपुणता के स्वामी स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जिन्हें यह प्रतिभा महादेव से वरदान में मिली थी। भगवान विश्वकर्मा ने इस विवाह के लिए जो मंडप बनाया था वह करीब 10,000 योजन यानी 1.5 लाख किलोमीटर लंबा था, और उनके ऑप्टिकल इल्यूजन्स बड़े ही नेचुरल और रियल दिखते थे। एक से बढ़कर एक अद्भुत कारीगरी देखकर तीनों लोकों में विचरण करने वाले देव ऋषि नारद तक के भी होश उड़ गए थे। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु की गरुड़ के साथ, ब्रह्मा जी की उनके मानस पुत्रों और वेदों के साथ, और इंद्रदेव की उनके दल सहित एरावत हाथी के साथ ऐसे चित्रों का निर्माण किया था जिन्हें देखकर नारद जी को पार्वती के पिता हिमालय से पूछना पड़ गया कि कहीं भगवान शिव देवताओं के साथ बारात लेकर पहुंच तो नहीं गए। जब नारद जी को यह बताया गया कि ये सब तो विश्वकर्मा जी का निर्माण है, तो उनको बड़ा संदेह हुआ कि विश्वकर्मा कहीं यह छलावा करके देवों को अपने वश में तो नहीं करना चाहते। आखिर ऐसा क्या क्या था उस विवाह मंडप में? उस मंडप में पत्थरों पर ऐसी चित्रकारी की गई थी कि स्थिर वस्तुएं भी चलती फिरती प्रतीत होती थी। देवता भी यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कहां पर जल है और कहां पर भूमि है। साक्षात महालक्ष्मी की कृत्रिम प्रतिमा द्वार पर ऐसी विराजमान थी मानो स्वयं मां लक्ष्मी ही पधारी हो। घुड़सवारों से युक्त घोड़े ऐसे लगते थे मानो अभी हिनहिना उठेंगे। महाद्वार पर साक्षात नंदी के ही समान क्रिस्टल से नंदी का चित्र बनाया गया था। कहीं भृगु जैसे महान ऋषि के सजीव चित्र थे, तो कहीं प्री हिस्टोरिक एरा में पाए जाने वाले 4 दांतों वाले एक दूसरे से भिड़े हुए हाथियों के चित्र थे। बारातियों के रुकने के लिए विश्वकर्मा ने उनके संपूर्ण लोकों की रचना कर डाली थी। ब्रह्मा जी के लिए उनके सत्यलोक का निर्माण किया गया था। भगवान विष्णु के लिए उन्होंने बैकुंठ रच दिया था। देवराज इंद्र के लिए हिमालय पर ही स्वर्गलोक बना दिया गया था। भगवान शिव के लिए भी विश्वकर्मा ने कैलाश के ही समान सुंदर शिव गृह की रचना की थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो शिव स्वयं अपने निवास में विराजमान हो। इन तमाम अद्भुत दृश्यों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती ने मंडप स्थापन, ग्रह शांति और तमाम शास्त्रोचित हिंदू परंपराओं के साथ परिणय जीवन में प्रवेश किया। उस विवाह में जो परंपराएं अपनाई गई वही परंपराएं आज भी हमारी विवाह संस्कृति में देखने को मिलती हैं। यह परंपराएं क्यों और किसके कहने पर की गई, इसके पीछे की एक रसप्रद छोटी सी कहानी हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। देखते रहिए धर्म ध्यान।